ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार रुचिका चित्रवंशी। हाल ही में सरकार ने स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए एक PLI स्कीम यानी कि उत्पादन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई है, जिसके तहत कई सारा इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में दिया जाएगा। पिछले वर्ष अगर आपको याद हो तो बहुत सारे अन्य सेक्टर टेलीकॉम के अलावा भी ऐसे थे जिनको ये PLI स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। कौन से सेक्टर्स हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं? ये जो अभी नया फैसला हुआ है, सरकार कम से कम 12,000 करोड़ की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी जितना उत्पादन करेंगे उतना सरकार आपको इंसेंटिव देगी, और खास करके वो छोटे उद्योग यूनिट्स है उनको ये बेनिफिट देने के लिए। लेकिन सरकार का बड़ा उद्देश्य हम देखें वो ये है कि ये पेंडेमिक संक्रमण के बाद कई बड़े जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स है विश्व भर में, वो चाहते हैं कि कुछ यूनिट्स जो आजकल काफी कॉन्सेंट्रेटेड है चाइना में, वो दूसरे देशों को ले जाए ताकि जहां लेबर भी चीप हो और ऑल्टरनेटिव सोर्सेस रहे, क्योंकि वो इतना नहीं डिपेंड करना चाहते कि एक ही देश पे कॉन्सेंट्रेट करें, खास करके चाइना। तो सरकार ने सोचा कि ऐसे हम इंसेंटिव स्कीम्स करें जैसे बड़े कंपनियां जैसे सैमसंग, जैसे एप्पल और बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जो ना केवल मोबाइल सेट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके साथ साथ नेटवर्क इक्विपमेंट और भी जो टेक्निकल चीजें जो इस टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और सबसे खासियत ये है कि जो हमारी देश की जो क्षमता है उस क्षमता आज तक पूरी एक्सप्लॉइट नहीं हुई है। देखिए, इंडिया का बड़ा एडवांटेज था कि यहाँ लेबर चीप है, यहाँ आपको बाकी सब सुविधा मिलती है। जब चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ता गया है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है, तो कई ये जो बड़े कंपनीज हैं जो एप्पल के लिए जो वेंडर्स हैं, जो एप्पल के लिए जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने वैसे बैंगलोर में तो शुरू किए हैं, लेकिन एप्पल के ही अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे आईपैड को लेकर एक अभी खबर आई थी, क्योंकि ये PLI स्कीम में आईपैड केवल भारत में मैन्युफैक्चर हो सकता है, इसके अलावा आईफोन भी तो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कुछ मॉडल्स यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। लेकिन सरकार की जो लक्ष्य है कि कम से कम इसमें 3,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट आ सकता है बाहर से, और इसके साथ साथ जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ यूनिट्स प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ नौकरी का जो स्कोप ज्यादा बढ़ेगी, कम से कम उनकी दृष्टि में बहुत कुछ बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्ट जो हो रहा है, कि आजकल जो जितने मोबाइल फोन्स लेटेस्ट सारे इंपोर्ट होते हैं और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है क्योंकि बाहर से मंगाते हैं हम, तो अगर उसको हम रिवर्स कर सके तो वो देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और देश की नौकरी भी पैदा होगा और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट हो सकता है। यही सरकार की सोच है इस PLI स्कीम, जो केवल टेलीकॉम सेक्टर के लिए ज्यादा विस्तार में फैसला लिया गया है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए विस्तार में ये योजना लॉन्च की गई है। हालांकि 10 सेक्टर और हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स और कपड़ा, खाद्य उत्पाद इत्यादि, जिनको इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। अय्यर जी, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का लाभ मिलेगा, किस तरह का निवेश होगा, और क्या सरकार ने ऐसी कंपनियां जो इस तरह का उत्पादन करती हैं उनके लिए कुछ खास रियायतें की हैं? हाँ बिल्कुल रुचिका जी, ये दो तरफ की फायदा है। एक, जो विदेश कंपनी यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे अपनी यूनिट्स सेटअप करने की। दूसरा, हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी खोजेंगे अपनी टाइप कर ले, कोई बड़े कंपनी से टाइप करके यहाँ जो हमारी घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बढ़ावा मिले और ज्यादा प्रोड्यूस करे। क्योंकि केवल टेलीकॉम सेक्टर में आप देखेंगे ये जो स्कीम जो अप्रैल 1, 2021 से जो लागू होगा, इसमें कई चीजें आपके कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट आ जाएंगे। जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो ट्रांसमिशन की जितनी भी चीजें आवश्यक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम्स, वो आ जाएंगे। फिर आपकी IoT एक्सेस डिवाइसेस यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी डिवाइसेस भी यहाँ मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, और बाकी स्विचेस, राउटर, और ऑलरेडी अब देख रहे हैं मार्केट में 5G इनेबल्ड आपके फोन्स तो अभी बिक रहे हैं। तो इसमें भी जो 4G और 5G का नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का भी इक्विपमेंट मिल जाएगा, आपको वायरलेस इक्विपमेंट भी बना सकते हैं। और बाकी जो एक्सेस और कस्टमर प्रीमाइज इक्विपमेंट जिसको कहते हैं कि CPE, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग की ये सोच है। और अगर आप देखेंगे कि क्या फायदा मिल सकता है, ये एलिजिबिलिटी अगर स्कीम की अगर देखें, इसमें ऐसा है कि जो भी बिजनेस अगर वो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो मैन्युफैक्चर जो सेल्स जो बनता है, तो जो एक बेस ईयर नो ले लिया 2019-20, अगर इस स्कीम में अगर करेंगे तो सरकार ने ये तय कर लिया कि उनको ऐसी इंसेंटिव देंगे 20 गुना
जो उनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसे 20 गुना उनकी विभिन्न रूप में उनको इंसेंटिव्स मिलेगा। और पहले 2 साल में 6% तक मिलेगा, मतलब जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उस पे 6% तक उनको कई राहत दी जाएगी। उसके बाद पहला 2 ईयर, फिर तीसरा ईयर, चौथा ईयर में उनको फिर 5% मिलेगा और फिफ्थ ईयर जाके 4% मिलेगा। यानी 5 साल तक जब तक वो एस्टैब्लिश हो जाए तब तक उनके लिए इंसेंटिव्स मिलता रहेगा। और ये सारा फोकस जो है सरकार चाहती है कि एमएसएमई की ही ज्यादा इस पे कॉन्सेंट्रेट करे, और चाहे तो स्मॉल बिजनेसेस 2-3 कैटेगरी में कर सकते हैं। ये अगर टेलीकॉम सेक्टर में भी आप देखेंगे, एक टेक्नोलॉजी में आप स्पेशलाइज कर रहे हैं तो और एक आध टेक्नोलॉजी में भी आप कंसंट्रेट करके यूनिट सेटअप कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थिक सहायता के अलावा जो तकनीक चाहिए ये सब चीजों को बनाने के लिए भारत में, जैसे आपने आईपैड का जिक्र किया, तो इन सब को बनाने की तकनीक क्या हमारे पास है, और अगर हम और बनाना चाहें और इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस करना चाहें तो किस तरह की मदद सरकार करेगी? देखिए, पीएलआई स्कीम का तो आधार है जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भरता पे, जो देश आत्मनिर्भर होना चाहिए उसी का जो गोल है, उस गोल से ही ये सारी स्कीम्स की फाउंडेशन है। अभी तक जो पीएलआई स्कीम रहा है, जैसे उस दिन हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, कम से कम 34,000 करोड़ के अभी तक इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं। और जिसका नाम नहीं लिया, कह रहे थे कि वो अभी उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि 20,000 तक लोगों को वो हायर करेंगे। तो जब बड़ी कंपनी यहाँ यूनिट सेटअप करती है तो अपनी टेक्नोलॉजी भी लाती है, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी है और लोकल सोर्सिंग करना चाहेगी, तो उस टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होगा, जो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उन पर भी असर पड़ेगा। साथ में क्योंकि ये स्कीम हमारे एमएसएमईज के लिए भी है, वो भी अपने डूटेंगे, टेक्नोलॉजी कोई पार्टनर मिल जाए। इतने स्टार्टअप्स लगे हुए हैं हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में, तो वो भी कुछ ना कुछ तैयार करेंगे, क्योंकि आईपैड एक सबसे लेटेस्ट डिवाइस माना जाता है। लेकिन साथ में हमने देखा है कि कई हमारी भारतीय कंपनीज भी ट्राई किए हैं, जो अभी तक बड़े नाम नहीं है, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आईपैड जैसे ही टच डिवाइस, वो भी कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो एक प्रकार से आपको कोऑपरेशन भी होगा विदेश कंपनी और हमारे भारतीय कंपनीज के साथ में अपने पैरेलल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का भी काफी स्कोप मिलेगा। लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो एमएसएमईज हैं काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं इस साल कोविड की वजह से, तो वो किस तरीके से अपने पांव पे दोबारा खड़े होकर और इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे? आज भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर यही सोच पे बैठेंगे, जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगे तब हम इस स्कीम का लाभ उठाएंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है उनको अभी से सोचना चाहिए। देखिए, कोरोना की जो आफ्टर इफेक्ट है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हो सकता है 2-3 महीने के बाद भारत पूरा कोरोना मुक्त भी हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है। तो कोरोना को पूरा खत्म होने तक ये ना रुके और ये सारे स्कीम्स को वो स्टडी करें और अभी से अपना काम शुरू करें, क्योंकि कम से कम आप देखेंगे 6 महीने के बाद इतनी नॉर्मलसी होगी, तब इस कंपनी उस समय तैयार रहना चाहिए इस चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। कब तक इसका ऑन ग्राउंड हमें इफेक्ट होते देख पाएंगे? ये स्कीम तो अप्रैल 1, 2021 से चालू है। ये सारे देखिए, एक तो पहला होगा कि ये कंपनीज ऑलरेडी, देखिए बड़े कंपनीज एप्पल, सैमसंग, ये जिनकी ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंस है, वो ऑलरेडी इसको पहले एडवांटेज ले लेंगे, क्योंकि वो अभी स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या हमें यहाँ शिफ्ट करना है, वो तो पहले ही है। दूसरी बात, क्योंकि जब हमारे एमएसएमई की बात है तो वो भी मुझे लगता है कुछ ऐसी कंपनीज है जो अपने आप को दूरदृष्टि मानते हैं और वो ऑलरेडी भी अपनी स्कीम्स में लगे हुए हैं। लेकिन बाकी जितने हैं जो एक्सेसरीज प्रोवाइड करेंगे या एंसिलरी इंडस्ट्रीज या एंसिलरी यूनिट्स हैं, उनको भी अभी मुझे लगता है कि तैयार होनी चाहिए, ताकि 6 महीने आप देखें कई प्लांट्स कॉन्क्रीटाइज हो जाएंगे और इस फिस्कल में ही उसका रिफ्लेक्शन होगा जब अगले साल इसकी रिव्यू की जाएगी। पीएलआई स्कीम हमारी लॉन्च हो चुकी है। इससे मेक इन इंडिया को भी बहुत अच्छा एक फायदा मिलने वाला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे अय्यर जी बता रहे थे कि हमारा जो लघु और छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई सेक्टर, उनको इसका बहुत फायदा हो सकता है और उसके वजह से भारत एक आत्मनिर्भर देश बन सकता है और उसके साथ साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनने का हमारे पास एक मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया अय्यर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार रुचिका चित्रावंशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।